Welcome student to the next session of conservation of angular momentum. So in this session we will do some very important questions on conservation of angular momentum. Expected also. तो क्वेश्चन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सीखना है कि क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं. So here is your first question. A thin and circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane. अब आप देखिए कि आपको याद होना चाहिए कि सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है. इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो उसका खुद का एक्सिस है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इफ अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन वर्ड यूज किया गया है, मतलब एक दूसरी डिस्क है जिसकी रेडियस भी r है. इफ अनदर डिस्क ऑफ same dimension but of mass m/4 is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity of the system is. तो आपको इसको नोट करना है. तो we will be able to solve it in next slide. When you are done with it, you can tell me. तो पहले सिंगल डिस्क थी, बाद में कितनी हो गई? 2 हो गई. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे. I1 omega 1 equal to I2 omega 2. We will use I omega is constant. I1 omega 1 equal to I2 omega 2. अब आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तो अब देखिए I1 हो गया mr² by 2. अब I2 मतलब 2 डिस्क हो गई. एक तो पहली हो गई mr²/2 और दूसरी हो गई, और दूसरी का मास m/4 है, रेडियस उतनी ही. तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी? mr²/2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + 1/4. So I2 will be equal to, आप इसको 1 + 1/4 को ऐड कर लीजिए, 5/4. तो ये हो जाएगा 5mr²/8. तो इतना जल्दी से नोट करिए so that हम आगे बढ़ पाएंगे. And chat with me. अब हम I1 omega 1 equal to I2 omega 2 में इस वैल्यू को रख देंगे. तो रख दिया हमने mr²/2 omega 5mr²/8 omega 2. अब देखिए mr² से तो mr² कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 टाइम्स. तो 4 omega/5 will be omega 2. तो अब हम कह सकते हैं कि omega 2 is 5/4 omega. So answer is A.
So this is a very गुड क्वेश्चन, यानी टीचर्स यू की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए सेम डायमेंशन की डिस्क रखी थी, अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टूडेंट फ्रेम कर सकते हैं। r/2 रेडियस की डिस्क भी रख सकते हैं, m/6 मास की भी रख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सीखना चाहिए कि हम कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे। I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, तो हमारा आंसर आ गया 5/4। इसमें पूरा स्किल था कि आपको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्स्ट डिस्क के ऊपर हम एक और डिस्क पुट कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हर सेकंड सेशन में हम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूं। तो 2 सेशन होते हैं हमारे, फर्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेकंड में करेंगे। ओके, तो आप इसे फटाफट बताइए कि आपने इसे कर लिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ एक आज का अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो पहले कितनी डिस्क थी? एक थी, बाद में कितनी हो गई? 2 डिस्क हो गई। अब देखिए दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। A particle performs uniform circular motion with an angular momentum L. If the frequency of particles motion is doubled and the kinetic energy is halved, the angular momentum becomes। तो देखिए सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहला आंसर है आपका 2L, सेकंड आंसर है 4L, थर्ड आंसर इज L/2 एंड फोर्थ आंसर इज L/4। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? I ओमेगा है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। Now we have got 2 formula cases. We know it very well that angular momentum is L into omega. Angular momentum is L into omega and kinetic energy is half I omega square. तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम ऐसे लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा इंटू आई ओमेगा। और अब हम आई ओमेगा को क्या लिख देंगे? एल। सो ई इक्वल टू 1/2 ओमेगा एल। अब हम एल को लिख सकते हैं 2e बाय ओमेगा। The angular momentum is proportional to e by omega। तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू e न्यूमरेटर में है, E1 अपॉन E2, ओमेगा डिनोमिनेटर में, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। अब पहले एंगुलर मोमेंटम था L,
बाद में हमने मान लिया L2। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, अब काइनेटिक एनर्जी पहले हमने मान ली E और बाद में उसे हाफ कर दिया, तो हम कर देंगे E/2। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन इज डबल्ड। देखिए यहाँ ओमेगा 1 नीचे है ना, तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा। अब हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ई से ई कैंसिल, तो L/L2 हमें मिलेगा 4। सो L2 विल बी L/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको चैट उसी समय करना चाहिए जिस समय हम लोग बात करते हैं। Once we move to the most important, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसकी टेक्निक देख लीजिए फिर से। ई था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हमने इसको लिखा हाफ ओमेगा इंटू आई ओमेगा। आई ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, एल। सो ई इज रिटन एज हाफ ओमेगा एल। एल इज 2E/ओमेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, आंसर पिछले क्वेश्चन में जो हमने कहा था, ये ए नहीं है, आंसर सी है। और इसको थोड़ा हमें सुधारना पड़ेगा। We did it wrong. 4 ओमेगा/5। So the answer is C। ठीक है। Okay, so are you done? फटाफट बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 ओमेगा/5। आप कंफ्यूजन में कुछ मत रहिए, आप करना सीखिए, अपने आप आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करना है, तो ये आ गया ना 4 ओमेगा/5, तो ये इसको टिक करेंगे ना। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये कर लिया आपने, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक वे ऑफ आस्किंग। ठीक है, तो अब देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप अच्छे से इसे नोट करिए। और कॉकरोच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, कॉकरोच कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑन द रिम ऑफ ए डिस्क। डिस्क की रिम पर, रिम मतलब सर्कमफेरेंस पर, ऑफ रेडियस r। डिस्क का रेडियस दिया हुआ है r एंड मास m।
The moment of inertia of disk about the axis is I and it is rotating in clockwise direction. ये देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि एक एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करता है और दूसरा एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को पूछने का। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कॉकरोच स्टॉप्स, अगर कॉकरोच रुक जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? So this is a very good question and this is also most important. यहाँ पे भी हम वही थ्योरम यूज करेंगे L1 इक्वल टू L2। तो पहले क्या है, हमें कॉकरोच का भी मोमेंट ऑफ, अच्छा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया हमने आई ओमेगा, कॉकरोच का ले लिया हमने एम वी आर। क्यों हमने लिया ऐसा, हमने क्यों लिया? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये हो गया L1। अब कॉकरोच रुक गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रुक गया, तो रुकी हुई केस में कॉकरोच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कॉकरोच रुक गया, ये देखिए अब यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ कॉकरोच स्टॉप्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विल बी, तो दैट इज आई डैश ओमेगा डैश। आई डैश ओमेगा डैश। अब डिस्क तो रुकी नहीं है, डिस्क तो रोटेट कर रही है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही। तो आई डैश को हम क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। यहाँ पे हमने आई मान लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। और एमवीआर क्या है? कॉकरोच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कॉकरोच रुक गया पर फिर भी वो रिम पर तो है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर तो होगा ही। सो ओमेगा डैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई ओमेगा माइनस एम वी आर अपॉन, रुक गया है। अब कॉकरोच रुक गया, अगर मूव कर रहा होता तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले लेते? एम वी आर माइनस लिया है हमने, लेकिन कॉकरोच का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही ना, भले ही वो रुक गया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क तो दिया ही हुआ है आई, कॉकरोच का मास दिया हुआ है एम, और वो आर रेडियस में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एम आर स्क्वायर। इसका आंसर है सी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव। तो ये देखिए, ये L1 को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क माइनस एंगुलर मोमेंटम ऑफ कॉकरोच। माइनस इसलिए किया क्योंकि एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए।
we should be always careful that one is in clockwise, another is in anti-clockwise. अब देखिए हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं. आप इसे नोट कर लीजिए. ओके. कॉकरोच मूव कर रहा था L1 और L2 में क्या होगा? L2 क्या होगा? सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस mi ऑफ कॉकरोच. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या था? I. कॉकरोच का mi क्या होगा? mr स्क्वायर, क्योंकि वो यहां पर है. तो अब देखिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है. हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं. आप एक क्वेश्चन को लिखिए, बार बार समझिए कि कैसे किया गया है. कॉकरोच रुक गया, इसलिए उसका मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर नहीं ले रहे हैं हम, पर अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो गया ना. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब देखिए, और जो हम अगला करने जा रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है. A 2 kg, देखिए ऐसे लिखिए, a 2 kg mass is rotating on a circular path, is rotating on a circular path of radius 0.8 meter, 0.8 meter with angular speed, with angular speed 44 radian per second. If radius of path is changed to 1 meter, then what will be the new angular speed? अब देखिए ये सिंपल है. MVR is constant, angular momentum. मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो VR is constant. अब ये को हम R ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये हो गया R ओमेगा इंटू R is constant. R square omega is constant. So we get a formula R1 square omega 1 equal to R2 square omega 2. अब रेडियस है 0.8, एंगुलर स्पीड है 44, रेडियस हो गई 1. अब एंगुलर स्पीड कितनी होगी तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. 0.8 का होल स्क्वायर इंटू 44 रेडियन पर सेकंड. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. If you want to score good marks in any of the examination, आपको जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस की. जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, आपका अप्रोच अच्छा होता जाएगा. आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे बताइए.
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वी आर इज कांस्टेंट, वी को लिख दिया आर ओमेगा, आर इंटू आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो ऐसे भी इसको यूज किया जाता है। More number of questions, more understanding, more score. More score means selection. Simple formula है। Question practice increase करिए। Okay, are you done with this? Okay. तो we will have another session और उसमें हमें काफी चीजें करनी है। वर्क, टॉर्क, continuous practice है। We will continue with it.